एक 16 साल की लड़की जिसका ख्वाब है पाकिस्तान के लिए डॉक्टर बनना और आला खिदमात सर अंजाम देना हमारे मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, उसके वालिद साहब को कराची अस्पताल के रास्ते से अबडक्ट किया जाता है। कौन उठाता है हमें नहीं पता। ठीक 3 साल बाद उनकी लाश मिलती है जिसके ऊपर कई टॉर्चर के मार्क्स होते हैं। ये आगाज है पॉलिटिकल एक्टिविज्म डॉक्टर मारंग बलोच का। जब उसके वालिद साहब अबडक्ट होते हैं तो वो फौरन एक तहरीक शुरू करती है मिसिंग पर्सन के खिलाफ और स्टूडेंट विंग्स के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट करती है। और ये बड़ी हिम्मत और दिलेरी वाला काम है, स्पेशली क्योंकि जिस इलाके से वो बिलोंग करती है वहां पे लोगों की आवाज वैसे ही रियासत कुचल देती है। जैसे वक्त गुजरता जाता है तो फिर इस खातून के भाई को भी 3 दफा उठाया जाता है और 3 दफा टॉर्चर करने के बाद रिलीज कर दिया जाता है। ये खातून अपने अजाइम में और पक्की हो जाती है, ये और आवाज बुलंद करती है और लोगों को मोबिलाइज करती है। लेकिन ये उस तरह मोबिलाइज नहीं करती जिस तरह कुछ सहाफी बार बार इनके मुंह में माइक्रोफोन डाल के कहलवाना चाह रहे होते हैं। वो बच्ची ये मांगती है कि ये रियासत जो हमारी है, ये मुल्क जो हमारा है, ये मुल्क जो मुसलमानों के नाम के ऊपर बना है, ये हमें अपनाता क्यों नहीं है। ये हमें बलोची ही समझता है, पाकिस्तानी नहीं समझता। ये बच्ची, ये बलोच मार्च को लेके चलती है इस्लामाबाद की तरफ। ये इंतहाई पुरअमन मार्च होती है, कोई रास्ते में झड़प नहीं होती, ये कोई बिलबोर्ड नहीं तोड़ते, कोई सड़कें नहीं खराब करते। ये बड़े पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद पहुंचते हैं। जब ये इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो वहां पे इनको इंतजामिया से हस्बे तौफीक इंतहाई रेजिस्टेंस मिलती है। इन पे वाटर कैनन फायर किए जाते हैं, टीयर गैस शेल फायर किए जाते हैं, बूढ़े लोगों को, बच्चों को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर जबरदस्ती बसों पे बैठा के वापस क्वेटा भेज दिया जाता है। हमारी आवाम कैसे रिएक्ट करती है इसको? हमारे जो मीडिया पर्सनल है, और इधर मैं 2 लोगों के नाम लेना चाहूंगा, एक डॉक्टर फिजा अकबर का और एक गरीदा फारूकी साहिबा का। वो मौके पे पहुंचते हैं और वल्लाह आलम अपने चैनल का काम कर रहे हैं या किसी और पार्टी का काम कर रहे हैं, उनके मुंह में माइक डाल के कहते हैं कि क्या आप BLM को, BLA को, BLF को, टेररिस्ट तंजीमों को कंडेम करती हैं? तो वो बच्ची बिल्कुल ना डर हुए कहती है जी बिल्कुल कंडेम करती हूँ, और कंडेम करना भी चाहिए। किसी को किसी की जान लेने का हक नहीं है। लेकिन वो एक मासूमाना सवाल पूछती है जिसपे इन दोनों खवातीन की जो इंतहाई मंजी हुई जर्नलिस्ट हैं उनके छक्के छूट जाते हैं। वो कहते हैं क्या आप कंडेम करते हैं कि 75 साल से जो रियासत बलूचिस्तान के लिए कर रही है? इस बात के ऊपर डॉक्टर फिजा अकबर को जब कोई जवाब नहीं आया तो वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गई, जिसपे मारंग बलोच ने शेरनी की तरह आगे से जवाब दिया कि उठ के यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें इंटरव्यू ही नहीं देना चाहता। और इसके ऊपर फिर फिजा अकबर साहिबा ने पूरा ड्रामा रचाया घंटा डेढ़ अपने शो के ऊपर। जब किसी का अपना मरता है तो कितनी तकलीफ होती है। बड़ा आसान है। डॉक्टर फिजा अकबर जवाब कहती है कि कितने मजदूर पंजाबी फौत हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। आप पंजाबी क्यों कहते हैं? आप बलूचिस्तान क्यों कहते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कितने पाकिस्तानी मारे गए हैं तुर्बत के अंदर? क्योंकि ये तफरीक मेरे और आप में मीडिया बनाते हैं, रियासती अदारे बनाते हैं। आज डॉक्टर मारंग बलोच की मांग हमें लग सकता है मुश्किल कि वो आगे कह रही है कि हमारे लोगों को 75 साल से डंडे मारे गए, उनको नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि KPK में भी यही शोर है, इंटीरियर सिंध में भी यही शोर है, बलूचिस्तान में भी यही शोर है, और आज जब PTI के कारकुनों को उठाया जा रहा है तो पंजाबी भी यही शोर मचा रहे हैं। तो एक सेकंड, जब रियासत सबके साथ ये कर रही है तो फिर हमें तफरीक क्या? ये मिसिंग पर्सन है कौन? ये बलूची नहीं है, ये पठान नहीं है, ये पंजाबी नहीं है, ये सिंधी नहीं है, ये पाकिस्तानी। ये सारे वो पाकिस्तानी है जिनकी सिर्फ रियलिटी ये थी कि वो गरीब पैदा हो गए। और इस कसूर की वजह से आज एक शायद 25 साल की खातून ठंड के अंदर वाटर कैनन खा के टीयर गैस शेलिंग लेके भी बैठी हुई है। और वो क्या तवक्को कर रही है कि बाकी मुल्क जो है उनकी तरह जब देखेगा तो गुस्से से नहीं देखेगा, दुख से देखेगा। उसका एक जुमला है कि आप आए तुर्बत, वहां बर्बरियत देखें तो आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। मेरा ख्याल है हम अंदर से मर जाएंगे, और अगर हम इस पे रिएक्शन ना दे तो शायद हमारे दिल मोम हो चुके। और अल्लाह माफ करे ऐसी नौबत ना आई।